हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ग्रेस फिजियो चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर अंजलि। और आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस की जनरल फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट के बारे में। इफ एनीबडी ऑफ यू हैवंट वॉच्ड द प्रीवियस वीडियो ऑन ओए देन डू वॉच इट। आई हैव शेयर्ड इट्स लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। Physiotherapy management should be focused on some important goals, and these are prevention of joint from further damage, control of pain, improvement in the joint range of motion, improvement in the strength, power and endurance of the muscle groups passing over the involved joints, and to make the patient functionally able. जब भी पेशेंट आपके पास फर्स्ट टाइम आएगा तो आपको ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने पेशेंट को कम्प्लीटली फिज़िकली एग्जामिन करो। उसकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसको क्लिनिकली कोरिलेट करो। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को प्लान करने से पहले आपको पेशेंट अच्छे से असेस करना है, उसकी पेन स्केल को असेस करना है, उसकी रेंज ऑफ मोशन कितनी है, इसका अच्छा रिकॉर्ड रखना है और मसल्स में पावर कितनी है। इन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंडेंट आपका फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि पेन कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना है। तो सबसे पहले एक्यूट फेज के अंदर वी कैन यूज़ क्रायोथेरेपी और हॉट एंड कोल्ड कंट्रास्ट इज़ ऑल्सो बेटर अगर एक्यूट फेज है। और उसके बाद क्रॉनिक फेज के अंदर वी कैन यूज़ वेरियस इलेक्ट्रोथेरेप्यूटिक मोडालिटीज़ लाइक टेंस, अल्ट्रासाउंड, शॉर्ट वेव डायथर्मी। शॉर्ट वेव डायथर्मी इज डीप हीटिंग मोडालिटी एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द पेन एंड रिलैक्सिंग द मसल्स। उसके अलावा हम हाइड्रोथेरेपी का यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोथेरेपी इज़ पर्टिकुलरली इफेक्टिव इफ द वेट बियरिंग जॉइंट्स आर इन्वॉल्व लाइक हिप जॉइंट, नी जॉइंट। और हमें पेशेंट के जो जॉइंट्स पे कंप्रेसिव लोड्स है उसको कम करना है। पेशेंट को हम एडवाइस करेंगे कि अच्छे स्प्लिंट्स यूज़ करे, ब्रेसेस यूज़ करे। जो ब्रेसेस है वो जॉइंट को एक अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करता है जब पेशेंट कोई भी मूवमेंट करता है लाइक वॉकिंग और अपने डेली एक्टिविटीज़ करता है। वी कैन ऑल्सो गिव डिस्ट्रैक्शन टू द जॉइंट टू रिड्यूस द कंप्रेसिव लोड्स। इसमें हम मैनुअल और मैकेनिकल ट्रैक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या कुछ हमें करना है। तो रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव करने के लिए हम वेरियस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज इंड्यूस करवा सकते हैं। स्ट्रेचिंग से जो जितने भी मसल्स है इन्वॉल्व जॉइंट के अराउंड वो फ्लेक्सिबल बनती है और उनकी रेंज भी इंक्रीज होती है। इसके अलावा पैसिव मूवमेंट्स हमने पेशेंट को करवानी है, इससे जॉइंट फ्लेक्सिबल बनता है। उसके बाद हम एक्टिव असिस्टेड मूवमेंट करवाएंगे। अगर पेशेंट की मसल पावर इतनी नहीं है और पेशेंट को किसी रेंज में प्रॉब्लम आ रही है तो हम असिस्टेंस भी दे सकते हैं। एक्टिव असिस्टेड मूवमेंट भी हम पेशेंट को करवाएंगे। उसके बाद आफ्टर सम प्रोग्रेशन इफ पेशेंट बिकम्स एबल टू फ्रीली मूव हिज और हर लिम एक्टिवली, तो उसके बाद हम एक्टिव फ्री रिलैक्स्ड मूवमेंट इंड्यूस करेंगे अपने प्रोटोकॉल के अंदर। ये मसल्स को रिलैक्स भी करती है और पेशेंट की रेंज भी इससे इम्प्रूव होती है। आफ्टर दैट hydrotherapy is also useful in improving the range of motion. It not only increases the range of motion but it is also effective in reducing the pain. Then proprioceptive neuromuscular facilitation technique, that is PNF technique. PNF technique में basically diagonal patterns होते हैं, उनकी help से भी हम patient की range को improve कर सकते हैं। To improve strength, power and endurance, we will plan isometric exercises of the muscles. Those are passing over the involved joint. Okay. उसके बाद progressive resistant exercises. हम जब भी पेशेंट को रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पे हमने जब भी पेशेंट को डालना है तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए पेशेंट की कैपेसिटी कितनी है, पेशेंट की मसल्स में पावर कितनी है। उसी के अकॉर्डिंग हम रेजिस्टेंस को सेट करेंगे और जैसे जैसे पेशेंट प्रोग्रेस करता रहेगा हम रेजिस्टेंस को भी इंक्रीज करते रहेंगे ताकि पेशेंट की मसल्स में स्ट्रेंथ डेवलप हो जाए। आफ्टर डैट होल्ड रिलैक्स, दिस इज़ ऑल्सो वेरी मच यूजफुल। पेशेंट को एक अप्रोचेबल रेंज में ला के जिसमें पेशेंट कंफर्टेबल है, होल्ड रिलैक्स टेक्निक को हम अप्लाई कर सकते हैं। Along with exercises, you have to advise your patient to take certain precautions. जैसे कि अगर कोई obese patient है तो उनको अपने वेट पे काफ़ी ध्यान देना चाहिए ताकि जब भी वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ करते हैं तो उनको जॉइंट पे ज़्यादा स्ट्रेन ना आए। इसके अलावा जर्की मूवमेंट्स अवॉइड करनी है। जो एल्डर पेशेंट्स हैं, एल्डर पेशेंट्स को आप वेरियस असिस्टिव डिवाइसेस प्रिस्क्राइब कर सकते हो, वॉकिंग एड्स प्रिस्क्राइब कर सकते हो लाइक केन्स, वॉकर्स, ताकि वो इंडिपेंडेंटली चल सके और उनको इतना डिस्कम्फर्ट ना आए। और पेशेंट्स को अपनी डाइट का अच्छे से ध्यान रखना है।
फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट को आप इन सब पॉइंट्स के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं. दिस विल डेफिनेटली हेल्प योर पेशेंट इन इम्प्रूविंग द सिम्टम. सो दैट्स ऑल अबाउट ऑस्टियोआर्थराइटिस. आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल. मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.